सुबह ही तो हाँ भेज दिया मैंने, देखिए अभी आया। डेटा ऑन नहीं है क्या मेरा? आपके मोबाइल पे पीईबी खोलना ना सर, पीईबी खोलना आपके मोबाइल पे। हाँ पीईबी खोलना सर, नहीं खोल रही है अभी, साइट ओपन नहीं हो रही है। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, ये एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। ओपन कहाँ गया? वो क्या ऊपर नाम क्या लिखा है? नाम दिखाइएगा एक, ठीक है आने वाला होगा, आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी समूह द्वितीय एवं उप समूह चतुर्थ यानी 4 की एक वैकेंसी है, जिसमें सहायक संपरीक्षक यानी असिस्टेंट ऑडिटर। असिस्टेंट ऑडिटर क्या होता है? हम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, पंचायती राज में आपकी ऑडिट करने एक व्यक्ति आता है, ठीक है। तो वही ये पद है जो पंचायतों में बैठ के ऑडिट करते हैं, नगरीय निकाय में बैठ के ऑडिट करते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा पद है आपके राज्य शासन का, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट, बहुत कमाई, बहुत कम काम, क्लियर, ठीक है। दूसरा आप इसमें देख रहे हैं जनसंपर्क अधिकारी। तो आपने देखा होगा कि एक विभाग है जो मध्य प्रदेश की सारी सूचनाएं अपलोड करता है फेसबुक पे, अपने एक साइट देखोगे जनसंपर्क विभाग। आपको पत्राचार करना है, पत्रकारिता करनी है या किसी भी चीज, तो परमिशन किसकी लेनी होती है? जनसंपर्क अधिकारी से। तो ये एक ऐसी पोस्ट है, समझ लो गुदड़ी का लाल। कैसा? इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आगे आपके आते हैं, ये दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, सहायक नगर निवेशक, यानी ये आपके नगरीय निकाय में एक वैकेंसी है, ये देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण सहायक राजस्व अधिकारी नगर निगम में, जिस वैकेंसी का काफी समय से नाम चल रहा था, ARI, ये वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। इस वैकेंसी का पोस्टिंग नगरपालिका, नगर निगम, महानगर निगम, इन सब में इनकी पोस्टिंग होती है। बहुत ही अच्छा पद है। आपका काम क्या रहता है कि नगर में जो टैक्स लेते हैं, इसलिए लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी जेब से जो भी पैसा निकालेगा तो समझ जाओ रिस्पेक्ट आपकी धनाधन तरीके से होनी है। और ये नगरीय निकाय की वैकेंसी है, ये कि सहायक नगरीय सेवक। तो ये आपके काम का नहीं रहेगा क्योंकि इसमें डिप्लोमा लगेगा। एक ये आपका पद दिख रहा है भू अभिलेख वाला। अब ये हो सकता है आपके पटवारी का पद हो, या हो सकता है पटवारी से ऊपर एक RI यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। भू अभिलेख का जैसे ही क्लियर आता है इसका डिटेल कि इसमें क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है, तो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो अब जिसने नहीं पढ़ा तो धोखा खुद के साथ। आपके सामने एग्जाम डेट भी लिखी हुई है मार्च की, और मैंने कल ही घोषणा की थी कि अब अगर आज भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका एग्जाम मार्च से पहले नहीं होगा। अभी भी आपके पास 3.5 महीने यानी 3 महीने तो है ही पूरे 15 दिन आखिरी के रिवीजन के समझ लीजिए। आपको मेहनत करनी ही करनी है, और अगर अब नहीं किया तो 5 साल बैठे रहना, और हो सकता है अगले 5 साल बाद टोटली प्राइवेट हो जाए। तो ये आखिरी सुनहरा मौका समझो सरकारी नौकरी पाने का। जिसे भी पढ़ना है डिसाइड कीजिए, सिलेबस आपके सामने कल तक आ जाएगा कि इसमें क्या क्राइटेरिया मांगा है, कौन सी चीजें मांगी हैं। अब ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं बची जिसका नाम अब तक यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं चल रहा था। ARI आपके सामने, भू अभिलेख अधिकारी आपके सामने, ऑडिटर की वैकेंसी आपके सामने, क्लरिकल ग्रेड आपके सामने, क्लियर है, जो कि कॉमन ग्रेजुएट्स होता है। इसमें ऐसा नहीं मांगेगा BCom या BSc होनी चाहिए या BBA होना चाहिए। इसमें ऑल ग्रेजुएट सबके सब फॉर्म भर सकते हैं। ना ही CPCT की कोई क्राइटेरिया रहेगा, ना ही PGDCA का कोई क्राइटेरिया। कॉमन ग्रेजुएट्स यानी BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BTech कोई भी हो इसका फॉर्म भर सकता है। MBBS वाला तो भरेगा नहीं, है नहीं। तो याद रखिएगा, ज्वाइन कीजिए। अगर आप यहाँ क्लासरूम आ सकते हैं तो क्लासरूम आइए। इंदौर चितावत 3 इमली ब्रिज के पास में आपका शिखर एकेडमी इंदौर स्वागत करता है। यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से कॉमन ग्रेजुएट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट का बैच चालू किया जाएगा, जो कि होगा कल से। आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहती हैं तो आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेली क्लासेस लाइव और
रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन रेगुलर हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही दे पाएंगे। इसे शिखर एकेडमी इंदौर का ऐप आप डाउनलोड करके ऑल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो ठीक है, सब के सब लगातार मेहनत कीजिए, ना ही तो अब घर जाना, ना ही अब घर जाना है, ना ही किसी बहाने से गैप मारना है। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अब चूके तो अब संभलने का चांस नहीं है। क्लियर है? तो कौन कौन है जो इस बार सिलेक्शन ले सकता है? पक्का? और सीधा हाथ उठाओ, एकदम देखा जरा किसमें कितनी हिम्मत है। इसका मतलब सब मेहनत करने तैयार हैं, वैकेंसी आपके सामने है, पढ़ हम रहे ही हैं। हमें आगे जो भी पढ़ना है उसमें कुछ भी नया नहीं है। हर पेपर की जान, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, एमपी, करंट अफेयर, तो सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। ठीक है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपको रेगुलर यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, दोनों टाइम में पढ़ाए जा रहे हैं। जिसे सुबह आना है सुबह आइए, शाम में आना है शाम में आइए। ओके, क्लियर है? तो अब एकदम तैयार हो जाओ, भिड़ जाओ, क्योंकि अब के चांस अगर चूक गए तो शायद दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहने के लिए सो के उठ के आया था आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट, तो पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखो पेपर में दिया है या विज्ञापन क्रमांक दिया है, तो ये मतलब आप ऑफिशियल, यदि किसी को डाउट है ना। नहीं इसमें डाउट क्या, वो तो कल इसका चल ही रहा था। ये विज्ञापन क्रमांक 32 पे डरा, मतलब वहां से जारी हो चुका है, जारी हो चुका है, और ये 2 दिन में 100% ये उसकी व्यापक की साइट पे डल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इसका आ जाएगा। फॉर्म भरने की डेट भी इन्होंने दे दी थी इनको, नहीं किसी को जनवरी में इसके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है ना? अरे मैं तो बता रहा हूँ ना, अब जितनी भी वैकेंसीज आनी है आपकी, आबकारी का पेपर फरवरी लास्ट में होना है, इसका मार्च में आ गया है। अब जो भी वैकेंसीज आनी है आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में पेपर आपके हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ सितंबर से आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है ना? तो जो पेपर होने हैं, जो रिजल्ट आने हैं, सब आपका 4 महीने का वक्त है आपके पास, केवल 4 महीना। अब इसके बाद आपको एग्जाम से बाहर होना शुरू करना है। संडे का टेस्ट किन किन ने दिया था आप में से? क्यों, बाकी क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं आए आप? रेगुलर स्टूडेंट है यहाँ के ना आप, क्यों नहीं दिए बेटा? घर जाना है वापस 4 महीने बाद, नहीं जाना है ना? आपने क्यों नहीं दिया संगीता टेस्ट? संडे का टेस्ट नहीं पता आपको? जो स्टूडेंट्स रेगुलर थे अब तक, आप लोगों से कोताही माफी नहीं की है, क्यों नहीं दिया टेस्ट तूने? घर जाना वापस, दुकान खोलना है। फिर जब इतने सालों से यहाँ पढ़ने आए हो लगातार, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो, अपने आप को थोड़ा सा सिंसियर हो, समझ गए? सिलेक्शन हो सकता है तुमने नए स्टूडेंट से ज्यादा ही पढ़ा होगा, समझ रहे हो आप? तो अपनी काबिलियत को पहचानो। कोई कमजोर नहीं होता है, ना ही कोई इंटेलिजेंट पैदा होता है बचपन से। उसने पढ़ा होता है और हमने पढ़ा नहीं होता है। क्लियर है? आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट जो एग्जाम में आ रहा है, आपके टोटली नोट्स में प्रीवियस ईयर के आधार और सिलेबस के आधार पर बना के देता हूँ। आपको बुक खरीदने से मैंने बोला कि मत परेशान हो, 7 किताबें तो मैं दूंगा आपको, आपसे पढ़ाई करो। तो आपसे केवल एक आउटपुट मांगा जा रहा है, क्या? सिलेक्शन। दूसरा कोई आउटपुट नहीं चाहिए आपसे। 10 क्लास में बैठना है, 10 में बैठो, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, वापस से पूछने आना, वापस से पूछने आ जाओ। ठीक है, क्लियर है? तो अब एक लक्ष्य ठान लो कि अगले 4 महीने में जो भी एग्जाम्स आएंगे उनमें हमें सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है। क्लियर है? चलिए, जय हिंद, बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। अब तो मेरा ही टाइम हो गया, मान लीजिए, थोड़ा 5 मिनट सर से पढ़ लो। हो गया, चलिए ठीक है, लाइव बंद कर देते हैं। अब कल पढ़ना, आज मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा।